Very good evening to all my dear students. So today we are going to study chapter The Lost Child. Before we begin with this story, let me tell you कि ये एक स्टोरी ऐसे बच्चे की है जिसको कुछ जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे छोटे मोटे खिलौनों में, छोटी मोटी नेचर की चीज़ों में या बाहर जाने में, घूमने फिरने में खूब मज़ा आता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक बच्चे के लिए क्या करता है, चार्म का काम करता है। वो उसे बहुत अल्यूर करता है, अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी एक छोटा सा बच्चा है जिसे बाहर जाना, बाहर की चीज़ों को देखना बहुत पसंद आता है। बट समवेयर उन चीज़ों को देखने में वो इतना खो जाता है कि जो उसके पास था, जो उसके पास एक्चुअल अच्छी चीज़ थी, वो खो देता है। वहाँ से ध्यान वो उसका चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। So here I have written a message where it tells that there was a child might have got lost. एक बच्चा जो है जो खो जाता है, किसमें, बाहर की चीज़ों से वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को रास्ते में खो देता है। तो इस स्टोरी में ये बताया, जो मैसेज मिला है वो ये है कि वो बच्चा भले ही खो गया मेले में, पर उसने एक चीज़ पाली। खोने के बाद भी उसने एक चीज़ पाली कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हों, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें कितनी भी अच्छी लगें, अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो कुछ नहीं हो सकता। लाइकवाइज ये भी जो मैसेज है उसी तरीके से है, जहाँ पे ये पता चलता है कि हम कभी कभार मटीरियल चीज़ों को, जैसे पैसा हो गया, धन दौलत हो गई, ठीक है, कार बंगला, इन सब के पीछे हम इतना भागना शुरू कर देते हैं कि जो चीज़ें हमारी अच्छी होती हैं उसको हम इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स, वो चीज़ें हम लूज़ कर देते हैं। हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के घर के बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जो कि हमारा लाइफ टाइम साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। हम सोचते हैं मटीरियल थिंग्स हमारे लाइफ टाइम काम आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स आर ऑलवेज सुपीरियर एंड दे विल ऑलवेज रिमेन सुपीरियर। तो यही चीज़ बताई गई है कि पेरेंट्स के साथ रहकर, परिवार के साथ रह के, फैमिली के साथ रहकर जो खुशी मिलती है वो कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं मिलती। मटीरियलिस्टिक चीज़ों का प्लेजर क्या होता है, टेम्प्ररी होता है। सो द प्लेजर ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग इज़ टेम्प्ररी एंड ऑलवेज ट्रांजिस्ट्री, ठीक है। ट्रांजिस्ट्री मतलब छोटे टाइम के लिए, बुलबुले की तरह होता है, बबल लाइक होता है। थोड़ी देर मज़ा आता है, फिर क्या होता है, फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारा पास कोई, सपोज़ करो कोई नया फ़ोन आया है, कोई नया फ़ोन ख़रीदा है, तो उस नए फ़ोन की कितने दिन खुशी रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना, 6 महीने। बट आफ्टर दैट हम उस फ़ोन को भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जैसे हम अपने पहले या पुराने फ़ोन को किया करते थे, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जो खुशी मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, ट्रांजिस्ट्री होती है, ठीक। सो लेट अस बिगिन, गो अहेड विद द चैप्टर। लेट अस गेट अहेड विद द चैप्टर। द चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखकर, स्वीट्स, टॉयज़ को देखकर। बट उसके पेरेंट्स उसे दिलाते नहीं हैं। क्यों नहीं दिलाते, ठीक है। और जब कोई उसे दिला रहा है वो चीज़, तो वो बाद में क्यों मना कर देता है। तो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। लेट अस गो अहेड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल था। जैसे हमारे यहाँ पे स्प्रिंग के टाइम में नौचंदी मेला लगता है, मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, और बहुत सारी और उत्तर प्रदेश की कुछ और सिटीज़ में भी नौचंदी मेला अलग अलग टाइम पे लगता है। बट in Meerut it is considered to be held and conducted in the time of spring, ठीक है, in the season of spring. From the wintry shades of narrow, wintry shades मतलब छोटी छोटी गलियां हैं, ठीक है, of narrow lanes and alleys, छोटी मोटी गलियां हैं, नुक्कड़ हैं, वहाँ से निकलते हुए एक गेली क्लैड, गेली मीन्स वेरी हैप्पीली, गेली मीन्स वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी से, क्लैड मीन्स ड्रेस्ड अप, कपड़े पहने हुए, ड्रेस्ड अप, क्लोथ्ड, कपड़े पहने हुए, ठीक है, ह्यूमैनिटी के मतलब इस तरीके से आप मानिए कि जैसे जैसे विंटर गई, विंटर के आने के बाद स्प्रिंग आया, और वो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग किसका सिंबल होता है, स्प्रिंग इज़ द सिंबल ऑफ
हैप्पीनेस, ठीक है, जहाँ पे पुरानी सारी चीज़ें जा चुकी हैं और अब किसकी बिगनिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। तो बिल्कुल उसी के बारे में बताया गया है। एंड दिस लाइन हैज़ एडेड द मीनिंग टू द स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन के मीनिंग को एक मीनिंगफुल मीनिंग दिया है। सम वॉक्ड, कुछ लोग जा रहे थे, सब लोग कपड़े पहने हुए हैं, मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग दिखाई दिए, ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे लोग हैं जो कि बहुत सुंदर तरीके से कपड़े पहने हुए खुश मिजाज होकर जा रहे हैं मेले में सब लोग, ठीक है। और कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पे जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके से बैम्बू स्टिक पर बैठ के जा रहे हैं, जैसे वो होता है ना पिट्ठू काइंड ऑफ दैट, है ना। कुछ लोग बुलक कार्ट्स में जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। एक लिटिल छोटा सा बॉय जो है अपने पापा के पैरों के बीच में से निकलता हुआ, पूरा भरा हुआ है, ब्रिमिंग मतलब फुल ऑफ, वो क्या है, बिल्कुल भरा हुआ है, किससे, लाइफ और लाफ्टर से। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार जाने का मौका मिल रहा है, बाहर जाने का मौका मिल रहा है। और छोटे बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। छोटे बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आज कहीं जाना है, तो वो भी 1 और 2 ईयर्स का बच्चा होता है तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है। उसे ये महसूस होता है, पता चलता है कि आज मुझे कुछ डिफरेंट कपड़े पहनाए जा रहे हैं, आज मुझे डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप किया जा रहा है, और वो बहुत खुश होता है बाहर जाने के लिए, ठीक है। इवन अ चाइल्ड ऑफ 1 और 2 ईयर्स इज़ सो एक्साइटेड फॉर दैट, ठीक। तो जो बहुत छोटा सा बच्चा था तो अपने मस्ती के चक्कर में पापा चल रहे थे तो पापा के पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, आगे आगे भागने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे बहुत करते हैं, उनको आप जब छोटे बच्चों को चलना आ जाता है ना तो आप उन्हें फ्री छोड़ दो तो वो क्या आगे आगे भागते चले जाते हैं खुद ही, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ, ठीक है। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ मारते हैं जब वो पीछे रह गया, ठीक। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे, ठीक है। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो कुछ टॉयज़ की शॉप थी। अब छोटे बच्चों को नेचुरली ऐसा अट्रैक्शन रहता है टॉयज़ से कि वो जहाँ टॉयज़ को देखते हैं वहाँ उनका मन अटक जाता है, ऐसा लगता है जैसे कितनी प्यारी चीज़ें हों, ठीक है। तो वो पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसे आवाज़ मार के कहते हैं आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। वो जल्दी से भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल का मतलब क्या है कि वो एकदम से अपने मम्मी पापा का कहना मानता है, और जैसे ही मम्मी पापा कहेंगे बेटा आ जाओ तो एकदम से उसके पाँव कदम चलने लग जाते हैं, ठीक है, उसके मम्मी पापा की आवाज़ पर। हिज आई स्टिल लिंगरिंग, ऐसा कभी हुआ है कि हम चल तो आगे रहे हैं और आंखें पीछे किसी दुकान पर, किसी ड्रेस पर, किसी खाने की शॉप पर अटकी रह गई, मिठाई की शॉप पर, केक की शॉप पर अटकी रह गई। चल तो आगे रहे हैं हाथ पकड़ के और देख पीछे की तरफ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका मन कहीं ना कहीं क्या था, वहीं पे स्टिक हो गया, ठीक है। लिंगरिंग का मतलब होता है मंडराना या देखते रहना, वहीं पर स्टे करना, टू स्टॉप एट अ प्लेस, टू स्टॉप एट अ प्लेस। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पे पेरेंट्स रुके हुए थे उसके लिए, वो अपनी डिज़ायर को सप्रेस मीन्स रोक पाना, सप्रेस मीन्स दबा पाना या रोक पाना, तो वो अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पाया, ठीक है, मन के अंदर, और बोल पड़ता है कि मुझे टॉयज़ चाहिए। बट उसे ये चीज़ पता थी कि एकदम से जैसे ही वो कोई डिमांड करेगा तो उसके पुरानी मतलब उसको कहीं ना कहीं पहले भी, ओल्ड का मतलब है पहले से हुई भी, यहाँ पे ओल्ड का मतलब है ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो उसे याद आया कि हाँ मुझे मना करेंगे, कैसे मना करेंगे, वही पुराना गुस्से का एक्सप्रेशन। कोल्ड स्टेयर का मतलब है एंग्री एक्सप्रेशन, गुस्से से देखेंगे, घूरेंगे मेरे को, ठीक है। फिर भी उसने वो डिमांड की कि नहीं, हमारे घर में ऐसा यूजुअली होता है, पेरेंट्स जब हम पेरेंट्स से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई काम गलत कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स सिर्फ एक आंख दिखाते हैं। आंख दिखाने का मतलब क्या होता है कि गुस्सा करना या मना करना किसी चीज़ को। तो उसे पता था कि वो मांगेगा तो पेरेंट्स उसके क्या कर देंगे, मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीडेड होता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, तो उसने रिक्वेस्ट किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, बिल्कुल गुस्से जैसी आंखों से उसके फादर ने उसे देखा। इन हिज फेमिलियर ट्रायंट वे, वही अपने गुस्सैले तरीके से। ट्रायंट का मतलब होता है वेरी एंग्री, ठीक है, बहुत ही रॉब वाला जो तरीका होता है। उसकी मदर का दिल पिघल गया बेचारी, ठीक है, कि छोटा बच्चा है, ठीक है, बुरा लगता है उसको, पर पापा दिलाएंगे नहीं उसे टॉयज़, ठीक।
उन्होंने उन्होंने क्या करी, चुपचाप अपनी उंगली उस बच्चे को पकड़ा दी कि बेटा लो चलो आगे, ठीक है, उंगली पकड़ा दी। पेल giving him to hold his finger said, look child what is before you, देखो आपके आगे क्या है, जल्दी से आ जाओ। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, आगे क्या आ रहा था, चलते चलते उन्होंने क्या देखी, एक पीली सरसों की खेत देखा, जहाँ पे पूरी सरसों क्या थी, बहुत सुंदर तरीके से खिली हुई थी, क्योंकि सरसों के बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, मस्टर्ड के फ्लावर्स होते हैं, मस्टर्ड फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर येलो कलर के। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे मानो सोना पिघल कर गिरा हुआ हो, ठीक है, इतना येलोइश था, इतना येलोइश था जैसे सोना पिघल कर, जैसे सोना धूप में चमकता है, ऐसे ही वो फ्लावर्स येलो कलर के ब्राइट सनलाइट में बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो उन्होंने जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक क्या था, सरसों के पौधे या सॉरी खेती हो रही थी। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings. Bursting about का मतलब है they were roaming here and there, ठीक है। gaudy means very colourful, gaudy means very colourful, उनके बहुत colourful purple wings थे, उसमें वो इधर उधर bustling, it is not bursting, it is bustling, तो वो फड़फड़ा रहे थे, उनके पंख उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन, इंटरसेप्टिंग होता है काटना, किसी चीज़ को कट करके जाना, ठीक है ना, कट करके जाना, ये होता है इंटरसेक्ट, जब आप किसी चीज़ को क्रॉस कर जाते हो। इंटरसेप्ट होता है जब आप टच करके निकल जाते हो, ठीक है। तो इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, ये काली मक्खी थी, ठीक है, उसकी फ़्लाइट को वो लोग क्या कर रहे थे, उसकी उड़ान के टाइम पे वो बीच में दखल अंदाजी कर रहे थे। ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। सो सब जो थे ये सब अपने नेक हनी बनाने के लिए, ठीक है, या जो भी था नेक्टर को सक कर रहे थे। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था, कई बार ऐसा होता था कि टकरान हो जाती थी, टक्कर हो जाती थी, कुछ बटरफ्लाई की, कुछ बी की और कभी कभी ड्रैगन फ्लाइज की, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, ठीक है। चाइल्ड बच्चा क्या है, हवा की तरफ मुँह किए किए, ठीक है, कभी बटरफ्लाई को पकड़ने भाग रहा है, कभी ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने भाग रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जैसे ऐसे होता है ना, मान लो सपोज मक्खी है, ठीक है ना, तो मक्खी को हम पकड़ने लगते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम देखते हैं कि वो शांत बैठी है, एकदम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो पकड़ में नहीं आती है। सेम गोज़ विद द बटरफ्लाई, कभी आपने देखा होगा बटरफ्लाई आराम से फ्लावर के ऊपर बैठी होती है और हम लोग क्या करते हैं, उसके विंग्स से उसको पकड़ लेते हैं, उड़ने नहीं देते और देखते हैं कि बटरफ्लाई कैसी है, कि देखो मैंने बटरफ्लाई पकड़ ली, ठीक है। जस्ट हैपन विद द बॉय ऑल्सो, वो भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जब तक वो उन्हें पकड़ने भागता तब तक वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी, ठीक है। फ्लैपिंग एंड फ्लटरिंग अप इनटू द एयर, जैसे ही वो उनको बिल्कुल पकड़ने वाला होता था, इतने में वो जो बी है, बटरफ्लाई है, वो हवा में उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, उसको फिर से, कॉशन का मतलब होता है अलार्म, तो फिर से उसको एक चेतावनी देते हुए बोला कि आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, ठीक है, फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, बहुत खुशी खुशी, गेली मीन्स वेरी हैप्पीली, वो बहुत जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। वॉकिंग अब्रेस्ट होता है साइड बाय साइड, साथ साथ चलना, ठीक है, ऐसे होता है ना कि मम्मी पापा इधर चल रहे हैं तो हम भी साथ साथ चल रहे हैं, तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ साथ वो चलता है। हाउएवर फिर से वो पीछे रह जाता है, क्यों, क्योंकि अब की बार वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया था, इंसेक्ट से, छोटे छोटे कीड़े वॉर्म्स वगैरह थे जो कि फुटपाथ के पास, ठीक है, मिट्टी में से निकल के आ रहे हैं, फिर मिट्टी में जा रहे हैं, या मिट्टी के छोटे छोटे क्या है, माउंटेन से बना के रखते हैं कुछ कीड़े वगैरह और उसमें से निकल के आ रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा चींटी अपना छोटा सा एक पहाड़ सा बना लेती है, उस पहाड़ में अपना खाना लेके जा रही होती है, फिर आ रही होती है, एक तरफ से चींटियाँ जा रही होती है, एक तरफ से चींटियाँ आ रही होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ वॉर्म्स ने और इंसेक्ट्स ने छोटे छोटे पहाड़ से बना रखे थे फुटपाथ के पास, तो वो उन्हें देखने लग जाता है। आ जाओ बेटा आ जाओ, उसके पेरेंट्स फिर उसे बुलाते हैं। फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, एक पेड़ था जिसकी छाँव में वो लोग बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो कहाँ था, एक कुएं के पास, एक कुएं की जो एज होती है ना, मुंडेर बनी होती है, बाउंड्री बनी होती है, ठीक है, बिल्कुल उस वेल के पास। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द अट्रैक्टेड टू द लिटिल इंसेक्ट्स अलॉन्ग द फुटपाथ
दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ वो छिप कर बैठते हैं, और बाहर वो इंसेक्ट्स वगैरह जो थे या कीड़े मकोड़े जो थे सब सनशाइन, ऐसा लग रहा था जैसे सब अपने घर से बाहर सनशाइन एंजॉय करने के लिए आ रहे हो, तो उसका ध्यान सारा उन कीड़ों को देखने में लग जाता है। पेरेंट्स उसे फिर बुलाते हैं, और कहाँ बुलाते हैं इस बार, वो छाँव में बैठे होते हैं, एक पेड़ की छाँव में बैठे होते हैं, और वो पेड़ कहाँ है, एक छोटे से कुएँ के पास, ठीक है। और वो कुएं के पास जो है उसकी एज बनी होती है, बाउंड्री बनी होती है, उस पर जाकर उसके पेरेंट्स बैठते हैं। वो फिर से उनकी तरफ भागा हुआ जाता है। अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रुप। जैसे ही वो वहाँ आया, आपने देखा डोरेमोन में कभी चेरी ब्लॉसम का ट्री होता है, तो चेरी ब्लॉसम के ट्री में से वो जो है पेटल्स गिर रही होती हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही वो बच्चा उस ग्रुप के नीचे गया, उसके ऊपर बहुत सुंदर क्या हुई, फूलों की वर्षा हो पड़ती है एकदम से, काफ़ी सारे फूल उसके ऊपर आ गिरते हैं, और ये चीज़ देखकर उसे बहुत खुशी होती है, और वो फिर से अपने पेरेंट्स के बारे में भूल जाता है। और जैसे हम बारिश को ऐसे हाथ में लेकर फील करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो गिरते हुए फूलों को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। रेनिंग पेटल्स, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। पेटल्स क्या होती हैं, फूल की पंखुड़ियाँ। बट व्हाट हैपन, बच्चे आ जाओ, ही हर्ड द कूइंग ऑफ द, बट यहाँ पे क्या है, आवाज़ आती है किसकी, डव्स की। डव्स पता है ना, एक वाइट बर्ड होती हैं, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ वाइट बर्ड्स होती हैं, स्पेशल काइंड ऑफ वाइट बर्ड्स होती हैं। तो वो उनके जाने की आवाज़ आई थी, वो उड़ते उड़ते आवाज़ कर रही थी, बट लो वॉट एवर द वॉइस ऑफ दीज डव्स वुड बी, रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाता है, और क्या कहता है, मम्मी देखो डव डव डव, ठीक है, आसमान में उड़ रही थी। और इधर उसके हाथ में जो उसने पेटल्स इकट्ठे किए थे, ठीक है, इधर उसने अपने हाथ में जो पेटल्स इकट्ठे किए थे वो गिर जाते हैं, ठीक है। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ, ठीक है। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स अराउंड द बनियन ट्री। आपको पता है ना, बनियन ट्री के बहुत सारे बाल लटक रहे होते हैं, रूट्स लटक रही होती हैं, एरियल रूट्स बोलते हैं हम इसको। तो वो उसके ऊपर लटक के झूलने लग जाता है, ठीक है ना। तो वो अब इस बार वहाँ पे झूलने लग गया था, तो फिर से पीछे रह गया अपने पेरेंट्स से, ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द, उसको वापस से बुलाया, उसके साथ लिया अपने, और वापस से वो क्या जाते हैं, एक छोटी सी, ठीक है, वाइंडिंग फुटपाथ मतलब फुटपाथ ख़त्म हो रहा था, और एक छोटी सी नैरो गली आने वाली थी, ठीक है। और ये गली कहाँ थी, ये सीधा मस्टर्ड फील्ड में से गुजरते हुए वो कहाँ पे रास्ता जा रहा था, फेयर की तरफ। वो रास्ता कहाँ जा रहा था, फेयर की तरफ। कहाँ से होते हुए, मस्टर्ड फील्ड से होते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging into whirlpools of the fair, ठीक है। बहुत सारे क्या थे, As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs। तो काफ़ी भीड़ थी, हर फुटपाथ पर काफ़ी भीड़ थी, ठीक है। और काफ़ी सारे फुटपाथ थे, सब पर लोग चल रहे थे, काफ़ी भीड़ जा रही थी, और वो सब किसमें, आगे रास्ते चलते चलते क्या हो रहा था, वर्लपूल क्यों बोला गया है फेयर को, मेले को वर्लपूल क्यों बोला गया है, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है, भूल भुलैया सी लगती है, इधर से जाओ तब भी उधर पहुंच जाओगे, बहुत सारे एंट्री रहती हैं, बहुत सारी एग्जिट्स रहती हैं, ठीक है। किसी भी रास्ते से आप किसी भी जगह पर पहुंच जाते हो वहाँ पे, इसलिए वर्लपूल बोला गया है। काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाता है कई बार रास्ते का मेले में। and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और एकदम से उसे हल्का सा डर भी लगता है, पर मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को भी होता है कि किसी नई जगह पे जाते हैं तो कहीं हम अपनी फैमिली से दूर ना हो जाएं, इस बात का डर भी होता है, और साथ ही साथ इस चीज़ का मज़ा भी होता है कि आहा, आज तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो एक स्वीट मीट सेलर था, हलवाई था, ठीक है, जो कि आवाज़ मार मार के बेच रहा था क्या, अपनी स्वीट्स को, ठीक है। स्वीट मीट सेलर क्या होता है, हलवाई वाला, ऐसा नहीं है कि वो मीठे मीट की बात कर रहे हैं, नो। एट द कॉर्नर, और ये कहाँ पे था स्वीट मीट वाला, बिल्कुल फेयर की स्टार्टिंग में। इतनी भीड़ थी, क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, मतलब उसके पूरे काउंटर पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग क्या थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, सब किसके लिए, मिठाई खरीदने के लिए, ठीक है। और उन्होंने क्या कर रखा था, सारी कलरफुल स्वीट्स को इतने अट्रैक्टिव तरीके से लगाया हुआ था
जिससे वो क्या था, बहुत ज़्यादा आई कैचिंग बन रही थी। ऊपर से उसके ऊपर जो सिल्वर और गोल्डन वर्क लगा रखा था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए गोल्डन और सिल्वर वर्क लगा रखा था। आपने भी देखा होगा, कभी आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो सैलड को बहुत सुंदर तरीके से डिस्प्ले करते हैं वो। कभी टोमेटो को फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया, कभी अनियन को कैरेट से वो लीव्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है, कैरेट से, क्यूकम्बर से। तो इस तरीके से वो बहुत सुंदर रिप्रेजेंटेशन करके रखते हैं ना शादी वगैरह में। अगर आप गए हो, सैलड की प्लेट वगैरह देखी है, ठीक है, या नूडल्स के काउंटर पे आप जाओ किसी शादी में, तो वो सारे जो हैं वेजिटेबल्स को बहुत सुंदर तरीके से डिस्प्ले करके रखते हैं, अलग अलग शेप्स में, डक शेप में, फ्लावर शेप में, बहुत सुंदर तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो सके, स्वीट मीट सेलर ने भी क्या कर रखा था, बहुत सुंदर तरीके से स्वीट्स को सजाया हुआ था, ठीक है। अब जहाँ बर्फ़ी का नाम आया उसके मुंह में तो पानी आ गया। वाई? बिकॉज बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो एकदम से वो धीरे से मन में बोलता है, वो धीरे से मन में बोलता है क्या, कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ये, जबकि उसको ये चीज़ पता थी कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा या उसकी ज़िद पूरी नहीं की जाएगी, ठीक है। But he half knew as he begged at his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि पहली बार जब उसने स्वीट्स मांगी तो उसने क्या सोचा कि पेरेंट्स मुझे क्या कह के मना कर देंगे, दैट आई वॉज ग्रीडी। तो पहली उसकी डिमांड क्या थी, ठीक है, पहली उसकी डिमांड क्या थी, स्वीट्स, कि वो क्या है, ग्रीडी बन रहा है, इसलिए उसे स्वीट्स नहीं दिलाई, ना उसकी बात को सुना। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर वो आगे चल गया, क्योंकि उसे पता था पेरेंट्स उसे मना ही कर देंगे लेने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आया, नेक्स्ट टाइम उसे एक फ्लावर सेलर आवाज़ मार रहा होता है, गुलमोहर की माला ले जाओ, गुलमोहर की माला ले जाओ, ठीक है। तो चाइल्ड जो है बहुत फिर से इररेजिस्टिबली, मतलब वो उससे दूर नहीं रह सका, ठीक है, वो उससे दूर रहने की कोशिश की पर नहीं रह सका, इतना अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ड्रॉन का मतलब है वेरी मच, वेरी अट्रैक्टेड, बहुत अट्रैक्ट हो गया वो, किससे, गुलमोहर की माला से। वो उसके बास्केट के पास गया जो कि भरी हुई थी किससे, फूलों की माला से, और फिर से आधी लो वॉइस में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मुझे ये माला चाहिए। बट उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसे मना कर देंगे, क्या कहकर, कि ये बहुत सस्ती हैं, इन्हें क्यों ख़रीदना है। तो नेक्स्ट उसकी डिमांड किस चीज़ की थी, गार्लैंड की, माला की। पर उसे क्या कहकर कर दिया गया मना, उसने क्या माना कि पेरेंट्स क्या कह देंगे कि ये बहुत सस्ती हैं, इसलिए हम इनको, सस्ती वाली हैं, बहुत बेकार चीज़ है, कोई ख़ास ख़रीदने की चीज़ नहीं है, हम इसको नहीं ख़रीदेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इस बार भी उसने आंसर का वेट नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। तो एक आदमी था जिसने एक डंडे पर, ठीक है, येलो, रेड, सब कलर के बैलून्स, कलरफुल जो थे बैलून्स लगाए हुए थे। उससे वो फिर से बहुत अट्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि रेनबो में शायद जितने कलर होते हैं उतने सिल्कन कलर के जो हैं बैलून उसने लगा रखे थे। एंड इट वॉज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस दैम ऑल। उसका बहुत मन किया, ओवरवेलमिंग मीन्स अनकंट्रोल्ड, बहुत कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपनी इस डिज़ायर की कि उसे क्या करना है, बैलून खरीदना है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। उसे पता था पेरेंट्स बैलून नहीं दिला के देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम अब बड़े हो चुके हो कि ऐसे खिलौनों से, कि तुम अब गुब्बारे से खरीद लोगे। अरे नहीं बेटा, तुम बड़े हो गए। तो अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या मांगा, बैलून्स। नेक्स्ट टाइम उसने क्या मांगे, बैलून्स। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, ओल्ड एनफ, अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, टू प्ले विथ सच टॉयज़, ऐसे टॉयज़ के साथ खेलने के जगह पे, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, फिर से वो आगे चला गया। नेक्स्ट टाइम उसे क्या दिखाई देता है, एक स्नेक चार्मर। नेक्स्ट टाइम उसे क्या दिखाई देता है, एक स्नेक चार्मर। वो फ्लूट बजा रहा होता है, वो बहुत फिर से अट्रैक्ट हो जाता है। और वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है, वो देखता है कि किस तरीके से स्नेक जो है अपनी नेक को क्या कर रहा है, डांस करा रहा है, ठीक है। और म्यूज़िक की आवाज़ जो है उसके इनविजिबल, क्योंकि स्नेक के कान नहीं होते, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्लूट की वाइब्रेशन को समझ के उन पर क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो, डांस कर रहा हो, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स अ स्नेक चार्मर। वो फिर से जाता है और उसके पेरेंट्स ने, उसे पता था कि पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे
किस चीज़ के लिए अब की बार? फ्लूट की साउंड सुनने के लिए स्नेक चार्मर के पास वाई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बहुत क्या है, कोर्स हार्श वॉइस है, इसको सुनने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इसलिए वो फिर से आगे बढ़ गया। पर अब की बार उसने क्या देखा? राउंड अबाउट। राउंड अबाउट होता है बहुत बड़े वाला, वो जाइंट व्हील होता है ना, झूला जो होता है, उसको बोला गया है राउंड अबाउट। बहुत बड़े वाला झूला था, ठीक है। पूरा वो गोल गोल घूम रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं उसमें, झूले में बैठकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। और हल्की हल्की लाफ्टर भी कर रहे हैं लोग, तो उसे ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। और फाइनली उसने अब की बार मन में बड़बड़ाते हुए नहीं कहा, इंस्टेड उसने क्या किया, एक बोल्ड रिक्वेस्ट की। फाइनली तेज़ आवाज़ करके अपने पेरेंट्स से बोला, क्या? मुझे प्लीज़ ये राउंड अबाउट में झूलना है, आई वॉन्ट टू टेक द राइड ऑफ द राउंड अबाउट, ठीक है। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा। So let us see what happens ahead in the story. We'll cover the remaining part of the video of the chapter in the next video, right? Till then, take care. Bye bye.